नमस्कार दोस्तों, ईमानदारी सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आजकल ईमानदारी पे वीडियो बना रहे हैं। मैं अपने अनुभव जो दुनिया भर में है ईमानदारी को लेकर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको ये पता लगे जैसे कि दुनिया में ईमानदारी अभी कहाँ पे है और हम भारतवासी ईमानदारी में कहाँ पे हैं दुनिया के कंपैरिजन में, दुनिया की तुलना में। आज आपको बात बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है इंडिया से क्षेत्रफल में दुगना बड़ा है, एरिया में इंडिया का डबल है, लेकिन पॉपुलेशन जो है जनसंख्या यहाँ पे सिर्फ 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें 2.5 पौने 3 करोड़ लोग यहाँ के सिटीजन हैं। 25-50 लाख लोग जो हैं वो टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा पे रहते हैं। तो 3 सवा 3 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। उसमें भी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है कोस्टल एरियाज़ में रहती है, आउटर साइड में रहती है, क्योंकि बीच में बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, जहाँ पे कोई रहता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, कई बार तो हज़ारों हज़ार किलोमीटर जाना पड़ता है। जैसे कि सिडनी से मेलबर्न जो है करीब 1000 किलोमीटर है, सिडनी से पर्थ जो है 4-5 हज़ार किलोमीटर है। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस है। नॉर्मली सिडनी से पर्थ कोई ड्राइव नहीं करता है, लेकिन सिडनी से मेलबर्न बहुत सारे लोग ड्राइव करते हैं। वैसे भी सिडनी से या कहीं और किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो बहुत दूर दूर तक आपको ड्राइव करना पड़ता है, जहाँ पे कोई भी इंसान आपको नहीं दिखता। सड़कें होंगी, पेड़ पौधे होंगे, जंगली जानवर भी दिख जाएंगे, लेकिन इंसान नहीं दिखते। पर वहाँ इंसान रहते ज़रूर हैं। कुछ गांव वगैरह होते हैं बीच बीच में जहाँ पे लोग रहते हैं और खेती वेती करते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि इस रास्ते से टूरिस्ट पर्यटक गुजरते रहते हैं, तो वो अपना सामान वगैरह बेचने के लिए उसको सामान सड़क के किनारे रख देते हैं और वहाँ दाम लिख देते हैं। जब मैं पहली बार ड्राइव कर रहा था तो मैंने देखा सड़क के किनारे कुछ फल सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हनी, शहद, ये सब वहाँ पे रखा हुआ था। मैंने गाड़ी रोका, मैंने सोचा कोई आसपास तो ज़रूर होगा जो इसको बेच रहा होगा, पर तब मेरी निगाह वहाँ पे एक बिल बोर्ड पे पड़ी। वहाँ पे हर एक चीज़ का दाम लिखा हुआ था और एक बॉक्स रखा हुआ था। आप सामान लीजिए और उसका जितना पैसा हो उस बॉक्स में डाल दीजिए और वहाँ से चले जाइए। कोई बंदा उसको देख नहीं रहा है कि आपने कितना सामान लिया और कितना पैसा डाला। मैं तो ये देख के इतना ज़्यादा खुश हो गया कि आज भी दुनिया में लोगों पे इतना विश्वास है, इतनी ईमानदारी है। आपको लगता है कि भारत में ऐसा संभव है? भारत में तो आंख झपकने की देर नहीं है कि वहाँ से कोई सामान चोरी हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो अलग लेवल की ईमानदारी है। ये देख के तो मेरा एकदम दिल खुश हो गया। मैंने भी सामान लिया, पैसे डाले और भगवान को शुक्रिया अदा किया, आगे बढ़े। ये तो एक अनुभव था जो लोगों की ईमानदारी के बारे में था, लोगों पे विश्वास करने के बारे में था। आपको एक बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरे और मेरी बेटी को, दोनों जन को खूब खांसी हो गई थी। तो यहाँ पे खांसी के लिए भी बहुत सारी तरह तरह की सिरप्स वगैरह मिलती हैं। तो मैं एक बार केमिस्ट की दुकान में गया और वहाँ पे जाके फार्मासिस्ट जो होती हैं उनसे मैंने बोला कि मुझे और मेरी बेटी को खांसी है, आप मुझे कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दवाई है, मुझे पता नहीं कौन सी लेना है कौन सी नहीं लेना है। यहाँ पे आप जैसे इंडिया में शॉपिंग करने के लिए आप ग्रॉसरी शॉप में अंदर चले जाते हैं, वैसे यहाँ केमिस्ट शॉप में भी आप अंदर जा सकते हैं और अपने हिसाब से दवाई वगैरह खरीद सकते हैं। कुछ दवाई वगैरह जो है वो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, उसको फार्मासिस्ट को दिखाना पड़ता है और वो देते हैं दवाई आपको। तो खांसी वगैरह की दवाई ओवर द काउंटर आपको मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मैंने फार्मासिस्ट से पूछा कि इनमें से कौन सा मैं लूँ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। तो फार्मासिस्ट ने मैं मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपको कब से खांसी है, क्या आपको इसके पहले कोल्ड एंड फ्लू था क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे 3-4 हफ्ते से सर्दी जुकाम था। तो उसने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में एक अजीब तरह का वायरस है जो सर्दी जुकाम ख़त्म होने के बाद भी 3 से 4 हफ्ते तक रहता है और खांसी आती रहती है। आप कोई भी दवाई लेंगे आपको फ़ायदा नहीं करेगी। ये सुन के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि अगर इंडिया में मैं गया होता तो वो मुझे झूठ झूठ सच बोल के कई सारी दवाई बेच देते। यहाँ पे उन्होंने सामान ना बेचा, मुझे सच्चाई बताया है कि आप दवाई लेंगे तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इतना आश्चर्य में डूबा ही हुआ था। तब मैंने उनको धन्यवाद दिया और फिर अपनी बेटी के लिए उनसे पूछा कि मेरी बेटी को भी खांसी वगैरह हो रही है और बलगम निकल रहा है,
तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर बलगम निकल रहा है तो आपकी बेटी को इन्फेक्शन है, खांसी की दवाई लेने से अच्छा है पहले आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, और हो सकता है डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक दे तो वो लीजिए, क्योंकि खांसी की दवा अलग से उतना फ़ायदा नहीं करेगी। मैं फिर उसी आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अगर इंडिया में मैं जाता तो वो दवाई तो मुझे पहले बेच देते, बाद में बोलते कि अगर इससे ठीक नहीं होगा तब आप जाइएगा डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे लोग बिजनेस नहीं देखते, मानवता देखते हैं, सच्चाई देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ये जान के कि दुनिया में ईमानदारी अभी भी जिंदा है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। आगे की सीरीज़ में हम और भी चर्चा करेंगे, मेरे कई सारे और एक्सपीरियंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के और बाहर के कई देशों के, जो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।